आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। बता दें थोड़ी देर में चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, जिसके बाद इसको लेकर चर्चा की जाएगी। निर्वाचन आयोग के बाहर कांग्रेस का धरना फिलहाल समाप्त हो चुका है। प्रतिनिधिमंडल और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की एक खास मुलाकात होने वाली है। ऐसे में कर दिया गया था, त्रुटि सामने आई थी, उसके बाद नामांकन निरस्त करने का मामला सामने आया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नितेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव का जो तीसरा प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया था मीनाक्षी नटराजन, उसका नामांकन जो फॉर्म था वो निरस्त कर दिया, क्योंकि भाजपा ने उसकी दर्ज हुई है और उसको लेकर आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने अब उनका नामांकन फॉर्म जो था वो निरस्त कर दिया है। तो तीसरा कैंडिडेट कहें तो कांग्रेस का नाम निरस्त कर दिया। उसको लेकर लगातार कांग्रेस चुनाव आयोग के ऑफिस में प्रदर्शन कल भी किया था और आज भी यहाँ पर बैठी हुई, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर कांग्रेस लगातार बैठी, युवा कांग्रेस भी बैठी हुई है। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बात करने की कोशिश भी करेंगे। इनके हाथ में कुछ तख्तियां हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। ये तख्तियां लेकर खड़े हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब ये पूरा आप जो खड़े हुए हैं, क्या मामला पूरा? निर्वाचन आयोग को आरएसएस की वस्त्र भेंट करने आए हैं। जिस तरह उनका कार्यशैली है, तो हम चाहते हैं कि वो अब आगे उनकी वस्त्र धारण करके ही कार्य करें, जिस तरह लोकतंत्र। आप देख रहे हैं निर्वाचन आयोग यहाँ पर मेरे सामने है। इसमें कुल मिलाकर पहले भी कल भी धरना किया था, यहाँ पर सामने बैठे कि आखिर उनका नामांकन फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है, आखिर उसको किस तरीके से लिया गया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारे साथ पक्षपात सभा का भी हो, कहीं ना कहीं ये इनके साथ 2020 से होता आ रहा है और 2020 से ये स्थिति है कि इनके पहले भी विधायक उसने कहीं ना कहीं नामांकन फॉर्म में अपनी जो केस थे, जो मामले थे, वो छुपाए थे और उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ पर अभी युवा कांग्रेस यहाँ पर खड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग के सामने पर्चे लेकर कह रहा है लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और कुल मिलाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। करेगा, बातचीत करेगा, क्या कुछ चीजें सामने आ सकती है कि इस एंगल पर जो है क्या पक्ष जो है कांग्रेस रख सकती है, क्योंकि लगातार लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है, सीट चोरी की इल्जाम जो है लगाए जा रहे हैं। यदि आगे की तो लगातार कांग्रेस हो या युवा कांग्रेस हो, ये सब लगातार कह रहे हैं कि हमारी सीट को गलत तरीके से नामांकन की ड्रेस लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये को देने आए हैं यहाँ पर चुनाव आयोग को और ये भाजपा को सौंपने आए हैं। युवा कांग्रेस की जहाँ पर टीम खड़ी हुई है, लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब जो ड्रेस लेकर खड़े हैं, क्या कहेंगे? कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है और राज्य निर्वाचन अधिकारी ने आरोपी गणवेश ले लीजिए और पूर्णतः आरएसएस की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए और आप अपने पद से इस्तीफा देकर आरएसएस का काम करिए। विधायक आतिफ अकील भी आए, इनकी भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। डमी कैंडिडेट की प्रक्रिया कभी रही नहीं यहाँ पर। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, विधायक अध्यक्ष जी ने आपको कल जानकारी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहीं ना कहीं भाजपा इसलिए भी भाग रही चुनाव से कि फ्लोर टेस्ट में हम लोग मजबूत हैं, पूरे नंबर। आगे की क्या तस्वीर रहेगी? डमी कैंडिडेट की प्रक्रिया कभी नहीं रही यहाँ पर, इसलिए ना भाजपा में ना कांग्रेस में, इसलिए नहीं उतारा। सर आगे क्या रणनीति रहेगी? फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आगे क्या? आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी बताएगा हम उस पर काम करेंगे। जो फॉर्म हुआ वो रिजेक्ट हुआ और उसको लेकर काफ़ी आक्रोश जता रहे हैं कांग्रेस के जो नेता हैं और उसके अलावा युवा कांग्रेस के जो नेता का सिलसिला है। और लगातार अब जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इनकी ये घटना की है, नहीं घटना नहीं होती, ये है। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा यहाँ पे सिलसिला दौरान लगातार चुनाव आयोग पर आने का, क्योंकि तेलंगाना की प्रभारी थी उस समय मीनाक्षी नटराजन, और प्रभारी रहते हुए लड़की को जो केस की बात की जाए तो एक महिला ने किया गया है। कांग्रेस का ऐसा कहना है गलत तरीके से पेश करके मेरे फॉर्म है कांग्रेस की टीम यहाँ पर मौजूद है, विधायक आ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों सीट जो थी राज्यसभा की मानी जाए तो भाजपा के पाले में जाती नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि आंदोलन में अदालत में जो लंबित याचिका है उसको लेकर मीनाक्षी का उल्लेख अभी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये जो जानकारी है वो उन्हें बतानी थी, अपने नामांकन फॉर्म में स्पष्ट करना था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। और ये सब उनके साथ राजनीतिक अनुभवी लोग गए थे जो फॉर्म भरते हैं और इतना बड़ा अनुभव रहा राजनीतिक कैरियर, उसके बाद फॉर्म में गलती होना कहीं ना कहीं उनकी एक भारी मिस्टेक मानी जा रही है और उनका नामांकन फॉर्म में
खड़ी होती और लड़ने के लिए महेश केवट से लड़ पाती, लेकिन अब ये स्थिति साफ जाहिर है कि उनका नामांकन कांग्रेस विरोध दर्ज करा रहा, क्योंकि कल भी इनके विधायकों को लेकर वो बाहर जा स्थिति हुई है, लगातार जो स्थिति क्रिएट हुई है, तो उसके बाद सारे विधायक वापस आए और उनका कहना है ऐसे में देखिए मीनाक्षी गुस्से के में खिलाफ देखिए कोई आरोप। और बड़ी खबर